नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 29। पिछले श्लोक में आपने देखा कि अर्जुन अपने ही स्वजनों को युद्ध भूमि में देखकर विचलित हो गए थे। उन्होंने कहा कि उनके अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है। अब इस श्लोक में उनकी व्याकुलता और गहराती है। आइए सुनते हैं। श्लोक 29 संस्कृत। वैप्थुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीव स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते। अर्जुन बोले, मेरा शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मित्रों, अब अर्जुन के शरीर पर मन की पीड़ा का सीधा असर दिखाई देने लगता है। मनुष्य जब भीतर से व्याकुल होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। अर्जुन महान योद्धा थे, लेकिन उस समय उनके हाथ से प्रिय गांडीव धनुष तक छूटने लगा, यानी आत्मविश्वास डगमगा चुका था। महाभारत के युद्ध का ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि चाहे इंसान कितना ही बड़ा वीर क्यों न हो, भावनाएं जब हावी हो जाती हैं तो उसकी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। जीवन में भी जब हम किसी बड़े निर्णय या कठिनाई का सामना करते हैं तो केवल मन ही नहीं, शरीर भी प्रतिक्रिया देने लगता है। घबराहट में पसीना आना, हाथ कांपना, दिल की धड़कन तेज होना, ये सब उसी अवस्था के लक्षण हैं जो अर्जुन अनुभव कर रहे थे। जैसे मान लीजिए कोई छात्र परीक्षा हॉल में बैठा है और अचानक डर से उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगे। कितना भी पढ़ा हो पर डर से हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आ जाता है। या किसी इंसान को जब जीवन का कठिन सत्य स्वीकार करना पड़ता है तो उसके शरीर पर भी उसका असर दिखता है। अर्जुन के सामने धर्म और मोह की ऐसी टकराहट थी कि उनकी योद्धा की दृढ़ता भी टूटती जा रही थी। तो साथियों, ये था अध्याय 1 श्लोक 29, जहां अर्जुन का मन और शरीर दोनों ही व्याकुलता से टूटने लगते हैं। अगले श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन अपने भविष्य को लेकर कैसे निराशा प्रकट करते हैं। रोजाना दोपहर 12 बजे एक नया श्लोक और उसकी व्याख्या सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखिए, क्या आपने भी कभी घबराहट में ऐसा अनुभव किया है कि शरीर आपका साथ छोड़ने लगे?